हाय नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए, अरे हाय नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए। जय हो। और आपको बोलना है, होय 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 तेरा चांद सा मुखड़ा, म्यूजिक थोड़ा सा, तेरा चांद सा मुखड़ा, तेरा चांद सा मुखड़ा, तेरा प्यारा सा मुखड़ा, तेरा प्यारा सा मुखड़ा मन प्यारो लागे, घणो प्यारो लागे। तेरा चांद सा, आपकी आवाज नहीं आ रही, यहाँ तक नहीं आ रही तो वहाँ तक कैसे पहुँचेगी। तेरा चांद सा मुखड़ा, तेरा प्यारा सा मुखड़ा, तेरा चांद सा मुखड़ा, तेरा चांद सा मुखड़ा बड़ा प्यारा लागे, मनहारा लागे। सौभाग्य सागर मनहारे तेरे मोटे मोटे नैन, होय नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए, अरे हाय नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए। ये धर्म है आत्मज्ञानी का, तीर्थंकर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना। ये चाह रहा था कि कचनेर वाली प्रतिमा के दर्शन आपने किए हैं, और जो लोगों ने कचनेर की भगवान को पास से देखा हुआ है उन्होंने देखा होगा कि प्रतिमा पे जो खंडित हुई थी उसका चिन्ह अलग से दिखता है आपको। सोचने वाली बात है, जहाँ पर सारा साइंस समाप्त हो जाता है वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का विज्ञान प्रारंभ होता है। जहाँ पर सारे वैज्ञानिक फेल हो जाते हैं वहाँ पर दिगंबर संत का विज्ञान चालू होता है कि प्रतिमा जी खंडित हो गई, खंडित होने के बाद ना कोई केमिकल है, ना कोई उस पर लेप है, ना कुछ है। यदि वहाँ पर है तो मात्र घी और शक्कर, घी और शक्कर में प्रतिमा को रखा गया, और जब से लेकर आज तक प्रतिमा अखंडित है। ये सबसे बड़ा पंचम काल का आश्चर्य है, और ये सबसे बड़ा पंचम काल का आश्चर्य है, और यही हमारे जैन धर्म को जयवंत करता है, इसलिए जैन धर्म जयवंत है। और डेली वहाँ पर अभिषेक होता है, और अभिषेक ऐसा छोटे कलशों से नहीं होता। यहाँ तो समाजों में नाटकबाजी चालू हो जाएगी, इतना कलश ले लिया, इतना कलश ले लिया। वहाँ तो भर भर के करते हैं, और जल से नहीं होता, सारा पंचामृत अभिषेक होता है। नर नारी का कोई भेद नहीं, सैकड़ों हजारों लोग अभिषेक करते हैं, लेकिन आज तक जितना जितना भगवान जी का अभिषेक हो रहा है उतना उतना उस पर निखार आता जा रहा है। ऐसा नहीं कि प्रतिमा पर अभिषेक हो रहा है तो प्रतिमा में दिक्कत। अभी 7 बजे से 7:30 बजे से अभिषेक चालू होता है, 8 बजे तक अभिषेक चलता है डेली। और डेली जो भी आ रहा है, वहाँ कोई नहीं है कि आप आ रहे नहीं आ रहे, जो आ रहा है अभिषेक कर रहा है। और जो लोग ने जाके देखा होगा कि आप देख रहे हैं तो भगवान जी की प्रतिमा पर कहते हैं ना कि जितनी पुरानी दवाई होती है वह उतनी कारगर हो जाती है। तो जितनी पुरानी प्रतिमा जी होती है उसका जितना आप पूजन करते हो, हवन करते हो, आराधना करते हो, उतना उतना प्रतिमा अपना चमत्कार स्वयं दिखाती है। और कचनेर जी के बारे में जो उनको मानता है वो उनको जानता है, और जो मानता ही नहीं वो जानेगा क्या। अभी माता जी आपको बात बता रहे थे कि स्वाभाविक रूप से जब हमारे संग में तो हमारे बारे में बोलेंगे, लेकिन ये बात मेरे लिए नहीं है, ये बात गुरुदेवों के लिए नहीं है। बात इतनी सी है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे दिल से गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है उसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप सारे काम हो जाते हैं। जैसे एसी के पास जाने के बाद में आपको यही नहीं कहना है कि मुझे ठंडक चाहिए। एसी के पास जाने के बाद में आपको ठंडक मांगने की आवश्यकता नहीं है। एसी वाले कमरे में बैठ जाओ, आपका पसीना गायब हो जाएगा, आपको ठंडक अपने आप मिल जाएगी। इसी प्रकार से गुरु महाराज के पास चले जाइए, जाने के बाद में वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जैसे परसों मैंने बताया था, जिन्होंने आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज को देखा है, कितने लोगों ने देखा है? बहुत सारे लोगों ने देखा है। आपने देखा होगा कि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के पास आपको जाकर कुछ कहना नहीं पड़ता था। आप तो वहाँ पर गए, श्रीफल लेकर गए, और वो स्वयं कह देते थे कि तुम ये लेकर आए हो, ऐसा करने वाले हो। 1998 में सम्मेद शिखर जी में पंचनाग हो रहा था, आपको यदि याद पड़ता हो तो। विमल सागर जी महाराज की समाधि 94 में हो गई थी। बड़े गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी आरा में या पटना में थे उस समय, पंचनाग महोत्सव हो रहा था। उन्होंने वहां बैठे बैठे लोगों को समाचार दिला दिया था कि भैया पंचनाग हो रहा है, लेकिन वहां पर थोड़ी शुद्धि अशुद्धि हो गई है, तो पंचनाग में अग्नि लगने की संभावना है। और आपने देखा होगा 98 में अग्निकांड हुआ था, सिलेंडर फट गए थे मध्यलोक के पास, यदि जिनको याद पड़ता हुआ था। और गुरुदेवों ने पटना में बैठे बैठे बात कह दी थी। तो ऐसे गुरुओं की वाणी होती है। तो ठीक है, आचार्य श्री विमल सागर जी तो मैंने भी नहीं देखा, आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज इस तपस्या हमारे पास नहीं है, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज पर जैसा बादशाह नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि पूर्वजों का कोई ना कोई अंश पौधों में तो आ ही जाता है ना। तो वही दिगंबर संतों का होता है कि कुछ ना कुछ अंश तो हमारे पास भी आ रहा है, और जब हमारे पास अंश आ रहा है तो ये सारे जो वंश के लोग हैं सब काम करने का प्रयास करते हैं। तो बात इतनी सी है
कि गुरु जीवन में हैं यह काफ़ी नहीं है, बल्कि गुरु के जीवन में होने के बाद हम उनके जीवन में अच्छी तरह से श्रद्धा भक्ति कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते थे गुरु बनाए बिना तो मुक्ति हो सकती है, लेकिन गुरु बने बिना तो मुक्ति हो सकती है, लेकिन गुरु बनाए बिना मुक्ति नहीं हो सकती। हम लोग जब गुरुदेव के पादमूल में होते थे, जैसे माता जी ने एक बात कही, वो देखते हैं हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और नहीं तो कई सारे आ रहे हैं बैठ रहे हैं सब कुछ सुन रहे हैं, बोले बहुत अच्छा महाराज जी ने आज बोला। बोले क्या बोला? बोले उन्होंने बताया कि चंपापुर में पारसनाथ भगवान जी का मोक्षलग महोत्सव मनाया गया। उसको पता ही नहीं है बात क्या चल रही है, बस बैठे हैं समय निकाल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जब हम गुरु जी के पास जाते हैं बैठते हैं तो हम लोग उनकी क्रिया को देखते हैं, उनको देखते हैं। आज तक हमारी तो हिम्मत आज भी नहीं है ना पहले थी कि हमने उनकी आंखों को देखा हो, हम तो उनके चरणों को ही देखते हैं, क्योंकि उनके चरणों को देख लिया तो हमारा आचरण अपने आप सही हो जाता है, और उनके चरणों को ही देखने से सारा काम हो। आंख को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंख देखने से दो चीजें होती हैं, आंख में गुस्सा भी है और प्यार भी है। क्या है? आंख को देखेंगे तो आंख में गुस्सा भी है और प्यार भी है, और चरण को देखेंगे तो अपना आचरण सुधरेगा, क्योंकि चरण छूने से ही काम होगा। कोई व्यक्ति कितने गुस्से में क्यों ना हो, कोई व्यक्ति कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन उसके सामने कोई उनके चरण को पकड़ ले तो क्या होता है? गुस्सा। आप यदि बहुत गुस्से में आ रहे हो कि आज तो मैं ऐसा करके रहूंगा, लेकिन जिसके प्रति गुस्सा आ रहा है वह आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए तो क्या होगा? हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए तो गुस्सा तो गाफूर, और उसने क्या किया? यदि उसने उसके पैर पकड़ लिए तो फिर तभी हुआ एक बार, एक जानने वाले हैं तो कहीं कुछ काम चल रहा था, तो उस काम चल रहा था तो वहां पर पानी वानी जाता है, जब खेत में काम होते कुछ होते हैं, तो एक आदमी ने बड़ा गुस्से में आया कि बोले मैं उसके घर जाके उसको पीटूंगा। ये बात उसको मालूम चली, जो पीटने वाला आदमी था उसको मालूम चली। उसने क्या किया? अपने साथ 2-3 आदमी लिए और उसके घर पहुंच गया। अब जब 2-3 आदमी को लेके घर कोई पहुंचेगा तो समझेगा ये तो झगड़ा करने आया हुआ है। बोले क्या बात है क्या बात है? बोले भाई साहब मुझे मालूम चला कि आप मुझे पीटने आने वाले हो, तो मैंने सोचा आप कष्ट क्यों कर रहे हो, मैं ही आपके घर पे आ गया हूं, जो करना यही कर लो ना। क्या करिए? जो आपको करना यही कर लीजिए। तो जो पीटने वाला व्यक्ति था उसने उसको चाय दूध पिलाकर घर भेजा कि भैया मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैं इतने अच्छे आदमी को पीटने की बात कर रहा हूं। सरलता में बहुत कुछ है, कठिनता में कुछ भी नहीं। श्रद्धा, समर्पण, आस्था, विश्वास जो है वही जीवन के रास्ते को बताते हैं। आप ये देख रहे हैं इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। यदि हम लोग वो निकालें, अनुपात निकालें, तो रोहिणी सेक्टर 8 के आसपास के लोगों को आने में टाइम लग रहा है। और ये कहाँ, कोई इंदापुरम से, कोई नोएडा से, कोई महरौली से, कहाँ से, मतलब जितने बैठी ना मूर्तियाँ, सारी मूर्ति तो भगवान जी की होती है, लेकिन ये जो बैठे हैं सारे के सारे, कोई भी आदमी अंजना जी को छोड़ दो तो रोहिणी का नहीं है इसमें, दीपक जी को छोड़ दो सारे, कोई 10 किलोमीटर दूर है, कोई 25 किलोमीटर दूर है, कोई 50 किलोमीटर दूर है। तो कहने का तात्पर्य ये श्रद्धा भक्ति आस्था होती है और सारा का सारा पहुंच जाते हैं। कोई बात नहीं, आज आप घर के पास में आ रहे हो, अगली बार घर से दूर दूर भी आओगे। सर देख के कुछ तो करोगे, सारा का सारा काम करेंगे। तो बात ऐसी है कि गुरु क्या है? गुरु वह हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को परिवर्तित कर देते हैं। और आप देखते हैं यहाँ पर, मैंने कल भी बताया था, आज सुबह भी बताया था कि यहाँ पर संघ में जो है ना, हर कॉन्टेक्ट का आदमी है, हर क्वालिटी वाला आदमी है। आप लोग कहते हो महाराज क्या बताएं, बच्चे की परीक्षा ही पढ़ ही नहीं रहा है, ऐसे कहते हो ना कई बार। वो घूमने में लगा हुआ है, मैच देखने में लगा हुआ है। आप एक बच्चे 2 बच्चे की शिकायत लेके आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी शिकायत किसको लेके जाऊं? मैं इतने सारे लोगों की शिकायत, ये तो सामने है और ये 10-15 पीछे भी हैं, तो शिकायत कहां पर जाए? ऐसे कोई गलत काम नहीं करते लोग, मतलब बता रहा हूं कि इनकी शिकायतें कहां जाए। क्योंकि यहां पर तो क्या है सिस्टम, अभी जब बड़ी माता जी दीक्षा महरौली में हुई थी तो लोग कहते थे कि सबसे कम उम्र की माता जी संघ में आ गई, कहते थे ना। फिर सौम्यमती माता जी दीक्षा हुई तो बोले सबसे कम उम्र की माता जी आ गई। अब गरिमा दीदी ने संघ में एंट्री लिया तो आज बोले और कम उम्र के लोग साथ में आ गए सारे के साथ। पहले लोग कहते थे कि 17 साल से ज़्यादा का आदमी मिलेगा तो इनके संघ में मिलेगा, लेकिन अब कहते हैं 10 साल के बाद का मिल जाएगा। प्रातःकाल भी मैंने बताया था कि यहाँ पर संघ में क्या है, 10 से 20 साल में हम जाते हैं ना अनुपात में, 10 से 20 साल में तो ये दीदी आ गई 19.5 साल में, 10 से 20 साल की एंट्री हो गई, 20 से 30 साल में ये माता जी की हो गई, 30 से 40 साल में माता जी की हो गई, 40 से 50 में शुभचर्या जी हम दोनों ही हैं, तो ये हो गया। शुभ सागर जी महाराज है, वो भी 29 साल में ही है, तिजारा जी में है, और उसके बाद 50, 60, 70 सब लौट है, मतलब 10 साल से लेकर 90 साल तक का यहाँ पर स्थिति है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें किसी को नहीं संभालना पड़ता है,
ये तो गुरुदेव का आशीर्वाद है, कचरे वाले पारसनाथ भगवान जी का आशीर्वाद है। हम क्या संभालेंगे, हम खुद संभलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लोग खुद संभल जाते हैं कि गुरु के पास रहने से, गुरु के पास जाने से आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कल्प वृक्ष होता ना, तो कल्प वृक्ष को मांगना नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि निंदा सबसे खतरनाक है। 4-5 दिन मैंने शाम को भी कहा था कि आपके पास में शायद कल परसों बताया था, एक दिन और रोनी में बताया, 3 में बताया था कि आपके पास में घी का डिब्बा है और प्रतिदिन आपने उसमें क्या किया, 100 ग्राम घी 100 ग्राम घी 100 ग्राम घी इकट्ठा किया और 10 किलो घी आपने इकट्ठा कर लिया। कितना दिन लगा, कितना मेहनत लगी, लेकिन उसमें कोई गलत वस्तु आपने डाल दी तो सारा घी बेकार हो जाएगा। तो इतने सालों से श्रद्धा रखते हो, भक्ति करते हो, आस्था करते हो, लेकिन थोड़े से कुविचार, थोड़ी सी मानसिक तनाव, थोड़ी सी व्यवस्था क्या करती, सारी श्रद्धा भक्ति को जीरो कर देती है। तो इसलिए हमें क्या करना कि जो हमारा घी है उसको और बढ़ाइए। जब एक घी और शक्कर भगवान पारसनाथ की मूर्ति को अखंडित कर सकती है, तो आपकी श्रद्धा और भक्ति रूपी घी और शक्कर आपको भी अखंडित क्यों नहीं करेगी। सिर्फ श्रद्धा सच्चे मन से होना चाहिए। गुरु के पास अहंकार में मत जाइए, गुरु के पास अहंकार का समन करने के लिए जाइए, क्योंकि अहंकार में जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। मैं ऐसा कर सकता हूं, ये के लेकर मत जाओ, मैं ऐसा करना चाहता हूं, ये लेकर जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि कर सकता हूं और करना चाहता हूं, दोनों में अंतर है। एक बार रानी विक्टोरिया, कहाँ की महारानी थी, लंदन की, ब्रिटेन की, लंदन की, जहाँ की भी हो, रानी विक्टोरिया जहाँ की भी हो, उनका अपने पति से कुछ वार्तालाप हो गया। हो सकता है आप लोगों में होता हो, कोई होता है कभी कभी थोड़ा बहुत वार्तालाप। कुछ लोग इसलिए नहीं बोल रहे कि जोड़े से बैठे हैं, और कुछ लोग इसलिए नहीं बोल रहे कि हम तो कुंवारे हैं। तो बताना चाहिए, कुछ वार्तालाप होता है। तो आज से 30-40 साल पहले यदि वार्तालाप झगड़ा हो जाता था पति पत्नी में, तो पत्नी क्या धमकी देती थी? 30-40 साल पहले बोलिए ना, 30-40 साल पहले क्या धमकी देते थे? अरे आप लोग अपनी बात बताओ, पड़ोसी की बताओ जो सुना होगा आपने, क्या क्या देते थे? मायके चले जाऊंगे। और आजकल बोलती है मैं तो घर में रहूंगी, तू निकल। क्या कहते हैं आजकल के जमाने में, क्या बोलते हैं, ये मैं तो ये रहूंगी, तुम निकलो। ऐसा हो जाता है, बोले प्रॉपर्टी मेरा हिस्सा भी तो आता है। तो बताना चाह रहा हूं, झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो गुस्से में वो घर से बाहर चली गई। समय हो रहा है संचित वर्ग का बात। तो घर से बाहर चली गई। अब घर से बाहर ठंडी में चली गई, उसको लगा कि मनाने के लिए आएंगे, लेकिन वो नहीं आया। उसने दरवाजे को नॉक किया, अंदर से आवाज आई, कौन? बोले मैं राज्य की महारानी विक्टोरिया। कोई आवाज नहीं। फिर नॉक किया उसने, अंदर से आवाज आई, कौन? बोले मैं महारानी विक्टोरिया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा 4-5 बार क्रम हुआ। अगली बार फिर दरवाजा खटखटाया, अंदर से कौन? बोले मैं आपकी पत्नी विक्टोरिया। तुरंत दरवाजा खुल गया, क्योंकि महारानी में अहंकार की भाषा थी, और जब उसने बोला मैं आपकी पत्नी विक्टोरिया, तुरंत दरवाजा खोल दिया और उसको अंदर ले लिया गया। तो अहंकार की भाषा में इंसान को बाहर रहना पड़ता है, और अहंकार को छोड़ दोगे तो इंसान अंदर भी आ सकता है। तो अपने अहंकार का नाश करें और अपने जीवन में सज्जनता को लाने का प्रयास करें। नहीं तो बस आए थे चले जाएंगे, और क्या करने आए थे, क्या करने जा रहे हैं, कुछ पता चलता नहीं है। तो आज यहाँ पर भक्तंबर दीपाराधना, ये जो सब आए हुए हैं आप देख रहे हैं, इनके 24-25 लोगों का एक ग्रुप है, और हर महीने में दीपाराधना करने का प्रयास 2 परिवारों की ओर से होता है। और 2017 अगस्त से ये श्रृंखला चल रही है, और लगातार 2017 से लेकर आप देखिए 2026 हो गया। हमारे सामने कचरे जी में भी आए, कोविड काल में भी, चाहे जूम के माध्यम से हुआ, चाहे कैसे भी हुआ, सबने अपना अभिलक्षण रखा। तो संघ का प्रयास यही होता है कि दीपाराधना के माध्यम से, विधान पूजन के माध्यम से, जिनाभिषेक के माध्यम से, ज्ञानशाला के माध्यम से आदि आदि सारे काम लोग संपन्न कर सकें। और ये सिर्फ श्रृंखला दिल्ली में नहीं चल रही है, पूरे भारत देश में, और भारत से बाहर भी कई जगह हमारे गौरव भाई उपस्थित नहीं है, उनके प्रयास से यूएस वगैरह में भी 1-2 ज्ञानशाला की पाठशालाएं भी वहाँ पर उन्होंने खुलवाई हैं, और बहुत सारे लोग सारा काम करने का प्रयास करते हैं। तो सभी कहने का तात्पर्य यहाँ पर इतना है कि उद्देश्य संघ का यही है कि आप सभी लोग धर्म करें और धर्म में अपनी जीवन जीने का प्रयास करें। यही मंगल शुभकामनाएं आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।